बालवीर, मैं पता करता हूँ कि इन्हें मूर्छित किसने किया है। तब तक तुम बेनाम को वापस लाने पर ध्यान दो। मैं भी आपका साथ दूंगा महामहिम। लेकिन बालवीर, तुम्हारी माँ का जिंदा होना बहुत जरूरी है। ये माँ ने ही सिखाया है मुझे महामहिम कि हमेशा अपने फर्ज को अपने रिश्तों से ऊपर रखना चाहिए। अगर माँ मेरी जगह होती तो वो भी अपने फर्ज को, अपने योद्धा होने की जिम्मेदारी को पहले निभाती। ठीक है बालवीर, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दिल्लाक और वामिर को किसने मूर्छित किया है? इनके अंश से। जिसने भी इनके ऊपर जादू किया है उसके अंश इनके शरीर में मौजूद हैं, और अब वही अंश हमें उस जादू करने वाले तक पहुंचाएंगे। अब दूर दहन जादू की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो काफी ऊर्जा लगेगी। बालवीर, अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन है। अगील, दिल्लाक और वामिर को खत्म करो, वरना जिंदगी भर शाश्वान की जेलों में सड़ोगी। दोबारा आगिल को धमकी देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। ये दोनों अंश तो किसी एक ही इंसान के हैं। किसी ने बहुत ही घातक जादू से इनके ऊपर हमला किया है। ऐसा तो कोई हैवान ही कर सकता है। इन्हें होश आने में अभी वक्त लगेगा। हम इन्हें वापस भेज देते हैं। हमने दिल्लाक और वामिर के शरीर से अंश तो निकाल लिया। अब दूर दहन जादू से उस हैवान को ढूंढेंगे और ये जादू उसके हाथों को जला देगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। लेकिन तुम्हें सुनाई कहाँ देता है? सुनूंगा, सब कुछ सुनूंगा। और जैसा तुमने मुझसे कहा था वो पहले पूरा करो। जाओ और दिल्लाक और वामिर को खत्म करो। आगिल हुक्म लेती नहीं, देती है। दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना क्या करोगे आगे? ये तुमने क्या किया है आगिल? ये मेरे हाथ जल क्यों रहे हैं? अरे आगिल, ये क्या किया? मेरा हाथ जल क्यों रहा है आगिल? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम। ये तुम्हारा ही क्या हुआ है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा आगिल। बेवकूफी मत करो, वरना तुम्हारा दूसरा हाथ भी जला दूंगी। ये कैसे कर रही हो तुम? कुछ करो आगिल, उसके हाथ जल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। तुम्हें इस तरह जलते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है। आगिल, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये मेरा नहीं, उत्तान और बालवीर के जादू का असर है। दूर दहन कहते हैं इसे। किसी को भी दूर से जला सकता है। दूर दहन, वो मैजिक जो जादू के अंश को ट्रेस करता है ना? हाँ, लगता है बालवीर और उत्तान को पता चल गया है कि दिल्लाक और वामिर को जादू से किसने बेहोश किया है। तुम तो फंस गए शश्मा, क्योंकि अब बालवीर को तुम्हारे इस जले भुने हाथ को देखकर पता चल जाएगा कि तुम ही शाश्वान लोक के गद्दार हो।
अब शाश्वान लोक की जेल में मैं नहीं, तुम सड़ोगे। उस हैवान का हाथ जल गया होगा, अब समय है उसे हमारे पास खींच कर लाने का। उबाद! हाँ मेरे दोनों हाथ जल रहे हैं उबाद, कुछ करो। रुको, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। अब तो तुम रंगे हाथ नहीं, जले हाथ पकड़े जाओगे शशमाम। हुआ क्या इस लड़के को? काशवी, विवाल, बेटा ठीक हो ना? जहाँ कैसे आया मैं? विवाल, एक मिनट, आराम से रिलैक्स। विवाल, तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। बेहोश हूँ? पर बेटा तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए? कब बेहोश हुआ काशी में? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? आराम से, आराम से, आराम से। आंटी मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि विवाल ने अभी ठीक तरीके से रिकवर नहीं किया है, तो अभी कमजोरी आ गई और वो चक्कर खाकर गिर गया। यही दिक्कत है तुम आजकल के बच्चों की। अरे बेटा, जब तबीयत खराब है तो खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना ठीक हो जाओगे तुम। मैं पापा जी को बोलती हूँ, वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आएंगे। तुम फ्रूट्स खाओ तो थोड़ा शरीर में ताकत आएगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। मैं आती हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने आंटी को सच नहीं बताया। आंटी को सच नहीं बताया मतलब? मतलब कि तुम सच में बेहोश क्यों हुए तुमने नहीं बताया। अच्छा किया। इसका मतलब मैं कमजोरी की वजह से बेहोश नहीं हुआ तो फिर? विवाल, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? काशवी, क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। It was just a bad dream। तुम्हें एक बुरा सपना आया था कि कोई तुम्हें चाकू मार रहा था और इसलिए तुम पैनिक होकर बेड से गिर गए, बस। पक्का ना काशवी? एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था काशवी कि मुझे क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय काशवी। काशवी, रिश्ता हमारा झूठ के सहारे बन रहा है, लेकिन प्यार सच्चा है मेरा। आज से मैं जो भी करूंगा उससे तुम मेरे करीब आने लगोगी। तुम्हें अपना बना कर रहूंगा मैं काशवी। वह हैवान कहीं भी छुपा हो, ये जादू उसे खींच लाएगा। उबाद, मेरा हाथ को मुझे खींच रहा हूँ। अलविदा शशमाग। वो हमारी पकड़ में आ चुका है बालवीर। हमको बिना किसी की मदद से हमारी पकड़ से छूट नहीं पाएगा। हंस क्या रही हो? कुछ कर सकती हो तो करो, मदद करो मेरी। कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, पर करूंगी नहीं। धमकी दी थी ना तुमने मुझे, अब भुगतो। हागिल, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत बार काम आए। मैं आगे भी तुम्हारे काम आऊंगा। तुम जो कहोगी वो करूंगा, पर इस बार मेरी मदद कर दो हागिल। इस बार ये आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। चलो, आगिर का एक आखिरी एहसान तुम पर। ये कैसे हुआ?
और हमारी दूर दहन तारे टूट कैसे गई? कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति उसका साथ दे रही है बालवीर। हम एक और बार कोशिश करते हैं। हमारी दूर दहन तारे उसे ढूंढ नहीं पा रही। कहाँ छुप गया वो? शुक्रिया अकील, कमाल है उबाद, दर्द भी गायब हो गया है। मैंने तुम्हारे हाथ भी ब्लॉक कर दिए हैं। दूर दहन जादू अब तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। शुक्रिया अकील। अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि तुम शाश्वान लोग से जाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि मैं बालवीर की मदद करना चाहती हूँ, बेनाम को जिंदा करने के लिए। क्यों? चिंता मत करो बालवीर, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल हम बेनाम को वापस लाने पर ध्यान देते हैं। शिकारी खुद शिकार की मदद कर रहा है, इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है अकील। क्या मिलेगा आखिर तुम्हें बेनाम को जिंदा करके? अगर बालवीर को मारना है तो बेनाम को जिंदा करना पड़ेगा। लेकिन बालवीर के मरने और बेनाम के जीवित होने में क्या कनेक्शन है? जल्द पता चल जाएगा। अब बेनाम जिएगी और बालवीर मरेगा। अरे विवाल, बेटा तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी तो तबीयत भी अभी ठीक नहीं, और ये सब क्या है? नहीं आंटी, जब वो बेहतर फील कर रहा था तो थोड़ी देर बाहर चला गया, फिर ये भी ले आया थोड़ा बहुत। अरे बेटा तुम क्यों लाए फ्रूट्स? मैं पापा जी को पहले ही बोल चुकी हूँ, अब वो भी ले आएंगे। देखिए आप लोग वैसे भी काफी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, कुछ तो करने दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है, लाओ दो, मैं किचन में रख के आती हूँ। अरे विवाल, बेटा फ्रूट्स। अरे कहाँ गया ये? जी माने गार की आंटी। आंटी आपको मालूम है आप लोग बहुत ही प्यारी है, सबका इतना ख्याल रखती हैं, हर किसी की मदद करते हैं आप। आपको ना मेरी भी एक छोटी सी मदद करनी होगी। जो काशवी है ना, उस काशवी से मैं बहुत प्यार करता हूं। हाँ, बहुत ज्यादा। उसके लिए ना आपको मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। हाँ? नहीं नहीं आंटी, मदद तो आपको करनी होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। काशवी, ये सब मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। वैसे वो हमारे धरती लोक पे कहावत बड़ी मशहूर है ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है।
मैं तुमसे प्यार करता हूं काशिमी, और तुम्हें पाने के लिए कोई भी जंग लड़ सकता हूं। बालवीर, हम बेनाम के दिमाग से जुड़ने जा रहे हैं, फिर खुद बेनाम हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। उत्तान को लगता है कि वो बेनाम के दिमाग से जुड़ रहा है, पर असल में वो मेरे दिमाग से जुड़ रहा है। और अब मैं उसे वो रास्ता दिखाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, और वो मेरे बताए हुए रास्ते पर आंख मूंद कर चलेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो बेनाम के रास्ते पर चल रहा है। बालवीर, हम बेनाम के दिमाग से जुड़ चुके हैं। मूर्ख उत्तान इतना तक नहीं जानता कि वो बेनाम नहीं, आगील के दिमाग से जुड़ा है। अब वो वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। ऐसा क्या दृश्य दिखाने वाले आप उनको? बेनाम, हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताओ। हम तुम्हें दोबारा जीवित कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ महामहिम? क्या बताया माँ ने आपको? बेनाम ने हमें मंथन कुआं दिखाया बालवीर। मंथन कुआं? ये तो वही जगह है ना जहां हमें चेतना बिंदु मिल सकता है, जिससे हम किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। ये बात पहले मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? हमारे ध्यान में था बालवीर, लेकिन मंथन कुआं एक अंधे कुएं की तरह है। हजारों तरह की विकृत शक्तियां दफन है वहां, इसीलिए उसे इतने सालों से बंद करके रखा गया है, और तब से इसे किसी शैतान ने भी खोलने का दुस्साहस नहीं किया है। लेकिन क्या माँ को इस बारे में नहीं पता होगा? बेनाम सब जानती है बालवीर, इसीलिए हमें हैरानी हो रही है कि उसने हमें मंथन कुआं क्यों दिखाया। महामहिम, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन अगर माँ ने हमें यह सुझाव दिया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर दिया होगा। फिर भी हमें ठीक नहीं लग रहा है। मंथन कुएं को बंद ही रहना चाहिए। लेकिन अगर माँ को वापस लाने का यही एक तरीका है तो मुझे ये करना ही होगा महामहिम। और ये रास्ता तो माँ ने खुद बताया, तो फिर डरने की क्या बात? हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं बालवीर, लेकिन एक बार मंथन कुआं खुल गया तो उसके बाद जो तबाही आएगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हर तबाही, हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं मैं, क्योंकि मुझे अपनी मां को वापस लाना है। मुझे बस आपका साथ चाहिए महामहिम। आप मुझे अनुमति दीजिए और मंथन कुएं तक का रास्ता दिखाइए। ठीक है बालवीर, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जीत हमारे डर की नहीं, तुम्हारे विश्वास की हो। शुक्रिया महामहिम। वाह, क्या चाल चली है तुमने आगे। अब बालवीर का अपनी मां के लिए प्यार ही बनेगा बालवीर की मौत का कारण।
बहू, ये देखो, सिर्फ विवाल के लिए ही नहीं, घर के सारे लोगों के लिए फ्रूट लेकर आया हूँ। पापा जी इतने सारे फ्रूट्स, क्या किया आपने? अब अकेला विवाल खाएगा तो अच्छी बात नहीं है ना, घर के बाकी लोग भी तो हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? अरे नहीं नहीं पापा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं अभी थोड़ी देर पहले विवाल भी बहुत सारे फल लेके आया है, अब आप भी इतने सारे फल ले आए। इतने सारे फल तो खाए नहीं जाएंगे ना, और रखे रखे सब खराब हो जाते हैं। अब आप एक काम कीजिए ना, ये फ्रूट्स वापस कराइए। बहू मैं बहुत थक गया हूँ, अब बाद में वापस कर रहा हूँ, चलेगा? आपको पता है बाद में फल वाला नहीं लेगा आप। कोई बात नहीं, मैं दे आती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अच्छा ठीक है। आराम से आराम से। आंटी क्या हो गया, क्या बात है? पता नहीं बेटा, कुछ पैर में, अरे ये सारे के सारे फल भी गिर गए सब। कोई बात नहीं, मैं उठाती हूँ, आप प्लीज रहने दीजिए। लेकिन बहू तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? पापा जी पता नहीं, कुछ पैर में बहुत जोर से चुभा। क्या चुभ गया? पता नहीं, कुछ सुई जैसा, पर दर्द हो रहा है बहुत। तो एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नहीं नहीं पापा जी, अगर अभी आराम करूंगी तो फिर वो फल वाला वापस फल नहीं लेगा ना। आप अपना ख्याल रखिए आंटी, मैं ये वापस करके आती हूँ। ठीक है, आराम करो भी। हाँ जी हाँ जी पापा जी। वीर की माँ का कनेक्शन तो मेरी गुड़िया से जुड़ चुका है। अब एक एक करके परिवार के सभी लोगों को अपनी अपनी गुड़िया से कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद काशवी का ताप मुझसे जुड़ जाएगा हमेशा के लिए।